कैलोरीफिक वैल्यू नाम से ही पता चल रहा है कि कैलोरी ऊष्मा की मात्रा होती है। तो जाहिर सी बात है इसमें कि ऊष्मा से रिलेटेड बातें होंगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू होते क्या है, अब हम इसको पहले फार्मूला से समझेंगे इसका डिफिनीसन, फिर उसके बाद अपनी तरीके से समझेंगे कि होता क्या है, प्रैक्टिकली तरीके से भी हम समझेंगे होता क्या है। तो यूनिट मास एंड हीट प्रोड्यूस। अब ये यूनिट मास क्या होता है? यूनिट मास जैसे हमारा ये कोई मास है, द्रव्यमान है, इसके ये इतना जो मास है, ये चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं से भी ले लो पॉइंट पे, एकांक दूरी या एकांक मात्रा, उसको हम यूनिट मास कहते हैं। तो यूनिट मास में हीट प्रोड्यूस की जो मात्रा होती है वही हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ये तो हो गया हमारा डिफिनीसन, फार्मूले के अनुसार। अब इसका एक्चुअल में फार्मूला के अनुसार और शाब्दिक रूप से इसका डिफिनीसन होता क्या है और ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। तो एकांक मास को एयर के प्रेजेंस में बर्न करने पे जो हमारी हीट इवॉल्व होती है, बोले तो उत्पन्न होती है, वह उस मास की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यानी जो इस मात्रा को जलाने पे हमारी जो हीट एनर्जी निकलेगी या उत्पन्न होगी, वही कैलोरीफिक वैल्यू इस पूरे मास की होगी। दूसरा हम परिभाषा के अनुसार देखते हैं। मान लो हमारा एक टैंक है, टैंकर बड़ा है पेट्रोल का। अब उस पेट्रोल के टैंकर में से 1 लीटर पेट्रोल हमने निकाल लिया। 1 लीटर पेट्रोल को निकालने के बाद उसे बर्न करने पे जितनी एनर्जी निकलती है या हीट एनर्जी जितनी उत्पन्न होती है, वह उस पूरे टैंकर की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यानी जो 1 लीटर, सोचो कि जो 1 लीटर में कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वही हमारी हर पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू जो अलग अलग होती है। अब देखो, कोक की होती है 34 मिलीजूल पर केजी होती है। तो नेचुरल गैस की होती है हमारी 34 से लेकर 50 तक मिलीजूल पर केजी होता है। और गैसोलीन की होती है, गैसोलीन को पेट्रोलियम भी कहते हैं, पेट्रोल उस गैसोलीन की होती है हमारी 47 मिलीजूल पर के। तो हर चीज़ की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। अब हम प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। तो अब बन रही है हमारे चैनल के साथ, बस 1 सेकेंड। ये हमारी पूरी तीली और इसका ये जो किनारे वाला भाग है, छोटा सा पार्ट, ये होता है हमारा यूनिट मास। अब इसको बर्न करने पे, बर्न बोले तो जलाने पे, जो हमारी हीट इवॉल्व होगी, उत्पन्न होगी, वही हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ये होती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। बस इतना ही, पूरा नहीं है। अभी एक को जलाने पे आपके सामने 2 डिफिनीसन हमने लिख रखा है। एक तो अंग्रेजी में है, अ फ्यूल इज सबस्टांस दैट बर्न और कम्बस्ट इन एयर टू प्रोड्यूस द हीट एनर्जी। The heat energy produced by completely burn a unit mass of a fuel called calorific value। इसका कहने का मतलब है कि a fuel is substance, यानी कोई फ्यूल का सबस्टांस है। ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये फ्यूल की वैल्यू है, बता रहा है इस डिफिनेशन में। दैट बर्न और कम्बस्ट, यानी जलाने पे, इन एयर टू प्रेजेंट्स, यानी एयर के प्रेजेंट्स में प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय कम्प्लीटली बर्निंग, यानी कम्प्लीटली पूरी तरह से जलाने पे जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है यूनिट मास, यानी एकांक मास में। अब बताया था ना मैंने, अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब हिंदी में हम देख लेते हैं। अ फ्यूल, किसी फ्यूल या ठोस ईंधन के यूनिट मास को हवा की प्रेजेंट में कम्प्लीटली बर्न करने पर, यानी बर्न मतलब जलाने पे, कम्प्लीटली जलाने पर जो हीट इवॉल्व होती है, उत्पन्न होती है, उसे उस मैटर की, मैटर मतलब पदार्थ होता है, वो बात वाला मैटर नहीं है, ये कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इस स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एनी अदर मैटर।
आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आपसे आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा, तो आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ओके स्टूडेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम पूरी उम्मीद कोशिश करेंगे कि आपको उस परेशानी का सलूशन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम पूर्वक।